1920 में कुछ ऐसा हुआ था भारत में जिसको हम लोग अपने इतिहास में पढ़ते आए हैं। एक डायरेक्ट एक्शन हुआ था, मुस्लिम लीग आगे आई थी और बहुत सारी चीजों का एक ताना बाना हो रहा था। देश आजादी के लिए मतवाला हुआ जा रहा था। हम लोगों को आजादी क्या है वो समझ में आ रही थी और उसके लिए हम लोग एक जंग के लिए तैयार हो रहे थे। पर साथ के साथ भारत में एक ऐसी चीज हो रही थी जिसको अगर हम बोलें तो उससे एक शुरुआत हुई एक कम्युनल डिवीजन की। डिवीजन पहले भी था बट वो अंदर था। बट लोग मुखर हो रहे थे, लोग सामने आ रहे थे और तभी एक ऐसी थ्योरी ने जन्म लिया जिस थ्योरी को आज भी हम लोग एक अपने समाज का हिस्सा माने जा रहे हैं, लव जिहाद की थ्योरी। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं लव जिहाद के ऊपर। 1920 में जब डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही थी, जब हिंदू मुसलमानों का एक डिवीजन हो रहा था, तो तब यह लव जिहाद पहली बार सामने आया था। आर्य समाज ऐसा काम सामने लाया था लोगों के, वो सब कुछ बोल रहा था कि एक कन्वर्जन हो रहा है और वो धीरे धीरे वो कन्वर्जन जो है, उस समय लव जिहाद नाम तो नहीं था बट एब्डक्शन, किडनैपिंग, इसका एक सिलसिला जारी हो गया था और वो सिलसिला अब तक भी हो रहा है। अब वो एब्डक्शन नहीं कहा जाता, अब उसे ल्यूरमेंट कहा जाता है। 1920 में जो हुआ उसमें यह हुआ था कि कन्वर्जन पता लग रहा था और आर्य समाज के लोग क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को एक एक बात रखी सामने कि भाई अब ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है, जो स्त्रियों का, औरतों को या लड़कियों को एक तरीके से कन्वर्ट करके मुस्लिम्स शादी कर रहे हैं, वो चीज सामने आ रही थी। बात को हम थ्योरी कहने लगते हैं, हम सारी चीजों को अलग थलग करके देखने लगते हैं, पर यह चीज उस समय से शुरुआत हुई थी और यह इतिहास बहुत पुराना भी है। बट हम 1920 से इसकी बात कर रहे हैं। 1947 में भारत का विभाजन विभाजन हुआ। जब वो डिवीजन हुआ, जब वो पार्टीशन हुआ, तो उस समय भी रेप्स और ये सारी चीजें बहुत हुई, दोनों तरफ से हो रही थी। दोनों तरफ से खबरें आ रही थी। हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था और भारत एक अलग तरीके से डेवलप होने लगा था। बात चलते चलते साउथ तक भी गई और ये जो लव जिहाद है, ये और धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर सिप इन होने लगा। इसमें सिर्फ लव जिहाद हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं हो रहा था, ये अगेंस्ट में हो रहा था क्रिश्चियंस के, ये अगेंस्ट में हो रहा था सिख्स के। और इस चीज की कभी कभी गाही बगाही न्यूज सामने आया करती थी। उसके ऊपर साउथ में, केरला में, कर्नाटका में लोग मुखर भी हो रहे थे, पर बात इक्का दुक्का समझ के छोड़ी जा रही थी। अब ये बात आते आते हमारे इंडिपेंडेंस को और टाइम लग रहा था और हम लोग आ गए सन 2000 के बाद। इस चीज का कई लोग विरोध करते आए, साउथ में भी लोग करते आए, बात उठाने भी लगे लोग, बात समझ में भी आने लगे लोगों की। बट अब इस चीज को किस तरीके से एक एब्डक्शन से हटाकर ल्यूरमेंट की तरफ लाने का एक प्लान बनाया गया और ये प्लान जो है बहुत सिस्टमैटिक प्लान है, जिस प्लान के ऊपर अभी भी काम हो रहा है। गाही बगाही अभी मैं जो ये बात कर रहा हूं, अभी भी एक खबर आई, पंजाब से एक खबर आई जिसमें यह कहा गया कि मुजफ्फरनगर का एक मुस्लिम युवक 8 या 9 लड़कियां जो हिंदू लड़कियां हैं, उन लोगों को अपने प्रेम में फंसा के उनसे बात कर रहा था। वो उसका क्या औचित्य था, उसके सामने उसकी वीडियो भी आई, उसका क्या रीजन था, रीजनिंग जो उसने बोली कि मुझे तो बताया गया मौलाना साहब ने कि भाई हिंदुओं की लड़कियों को तुम फंसाओ और तुम्हें उसमें शबाब मिलेगा। ये एक तरीके से धीरे धीरे नवयुवकों के अंदर एक ऐसी भावना को जगाया गया जिसका हम अभी सामने लव जिहाद के रूप में देख रहे हैं। मैं आपको इसी चीज में एक किस्सा बताता हूं। मैं जहां अपने बाल कटवाने जाता था, वो दूसरे समुदाय से थे। मेरे बाल काटते काटते वो कहता था कि जी देखो, अभी मैं बाल काट रहा हूं,
अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, 5 बजे मैं निकलूंगा और वुमेन्स हॉस्टल के बाहर बिल्कुल बाल वाल जेल वेल लगा के भगवा अपना धागा वागा पहन के मैं जाऊंगा। मुस्लिम जो है ये मुझसे बोल रहा है और कह रहा है कि वहां जाके लड़कियां फंसाऊंगा। और ये जो बात थी, ये मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि ऐसी सोच आज से 20 साल पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया है। मैं 1920 से आपको बता रहा हूं, 100 साल पुरानी बात आपको बताई है कि तब से ये चीज धीरे धीरे इस सोसाइटी में सिप इन हो रही है। अब ये जो मैटर है, इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये मैटर केरला में कितना मुखर हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोग ये सुन ही रहे हैं और पंजाब में भी इसके कई किस्से सामने आ रहे हैं, हरियाणा में इसके किस्से सामने आ रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती हिंदू धर्म के सामने खुलकर आ रही है। हम इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं वो हर व्यक्ति का अलग है। लिबरल्स ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप किस तरीके से इस चीज को कहेंगे, कैसे आप इस चीज को मानेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है? अगर कोई एक छोटी सी बात अगर होती है, एक एक छोटा सा किसी मुसलमान को एक हिंदू कुछ कह देता है जो गलत है, नहीं कहना चाहिए, तो आप उस चीज को कह देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ तो अत्याचार हो रहा है। बट अगर एक या दो ऐसे केसेस आते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, ये तो प्रोपागेंडा है। प्रोपागेंडा ऐसे नहीं होता। प्रोपागेंडा के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ये प्रोपागेंडा नहीं है। ये सच में एक ऐसा ऐसा सामने आई हुई चीज है जिसके बारे में हम अगर बात करें तो हम सोसाइटी के हर एक पहलू को देख सकते हैं। हम अगर नीचे जाएं, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियंस में भी कन्वर्जन तो वहां भी हो रहा है क्रिश्चियंस का। और ये कोई यहां की बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत अकेला इस लव जिहाद से लड़ रहा है। आईसिस जो कि सन 2010 के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने आई थी, उन्होंने भी ब्रिटेन, इंडिया, यूएस, वहां से लड़कियों को कन्वर्ट करके अपने लिए लेके आए थे। वो सीरिया में आप देखेंगे तो सीरिया में इस समय जो उनके कैंप्स हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उसमें आपको बहुत ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो कन्वर्ट हैं, जो आतंकवादी भी हैं, जो कन्वर्ट होने के बाद आतंकवादी बन गई हैं। कौन है, क्यों है? क्या आइसिस भी उसी मॉडल पे चल रहा है? इस्लाम तो नहीं कहता किसी को आप ऐसे कन्वर्ट कर दो। बट ये जो मुस्लिम्स हैं, जो इस तरीके के कुछ हद तक जो छोटा तबका है मुस्लिमों का, वो ये चीज मानता है कि नहीं इसी तरीके से हमारा प्रोपगेशन होगा। प्रोपगेंडा यही है, हम इस तरीके से बढ़ेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो मैटर है ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर हम लव जिहाद की बात करते हैं तो बहुत ही सीरियस मैटर है, जो मैंने आपको बताया 1920 से लेके अब तक चला आ रहा है। अभी भी हम इसके ऊपर बहुत बहुत कंट्रोल्ड वे में इसके ऊपर बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन इसके खिलाफ लेती है, कोई अमेंडमेंट लॉ में लेके आती है, तो उसके ऊपर एक आवाज खड़ी हो जाती है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो अमेंडमेंट लाने दीजिए ना, उस अमेंडमेंट के ऊपर बात तो करिए। उस अमेंडमेंट में क्या चीज हो सकती है, सही या गलत क्या है, एकदम से नकार तो नहीं सकते हैं हम इस चीज को। हमें नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नकारने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं आता। हम लोग हमेशा सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए हमें, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर ही इस बात को लेके जाना चाहिए। जो भी था, जैसे भी था, जैसे हो रहा है, जैसे होगा, इस ताने बाने को हम लोग क्यों विभाजित कर रहे हैं? ठीक है, प्यार में मजहब नहीं देखा जाता ऐसा बोला जाता है, बट कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें आपने ये देखा है कि एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है और उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता? बहुत कम केसेस हैं ऐसे। आप बॉलीवुड को उठा लीजिए, आप कहीं सामाजिक उसमें उठा लीजिए, वहां पे आपको यही दिखाई देगा कि भाई ये जो हो रहा है इसमें एक तबका, एक समुदाय ज्यादा इस चीज के ऊपर है और दूसरा जो समुदाय है वो कम है। इसमें बहुत क्रिटिसिज्म लिबरल्स करते आए हैं, कहते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट क्यों नहीं होता? क्यों कन्वर्जन होता है? क्या अगर एक लव मैरिज है, उसमें क्यों धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है? क्यों वो अगर एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी करती है तो उसे क्यों उस मुसलमान बनाना पड़ता है, क्यों उसे मुसलमान नाम रखना पड़ता है? कोई इसका जवाब है किसी के पास? क्यों वो अगर अगर वो प्यार में मजहब नहीं देख रहा तो क्यों शादी के बाद उसका मजहब चेंज करा रहा है, या शादी के लिए उसका मजहब चेंज करा रहा है? जब मजहब है ही नहीं प्यार के लिए तो मजहब का नाम ही नहीं होना चाहिए ना।
आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप फिर मुसलमान ना बनाएं उसे। तो मेरा इस पॉइंट पे यही है कि आईसिस का उदाहरण ले लीजिए, हम अपना इतिहास उठा लीजिए, तो ये जो प्रोपेगेंडा जिसको कह रहे हैं लिबरल्स, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो रियलिटी है, और वो रियलिटी हमारे सामने आ रही है। अब इस रियलिटी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट कितनी मुखर हो रही है, आम जनता इस बारे में क्या सोच रही है, उसको हमें देखना पड़ेगा, उस चीज को हमें लड़ना पड़ेगा। ये मेरा आज का वीडियो था लव जिहाद के ऊपर। कैसा रहा, कैसा आपको इससे कुछ पता लगा, वो आप मुझे बताइए। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। धन्यवाद।